ओके, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मेटल की बेसिस पे इन मेटल कार्बोनाइड्स को। एक तो ये है कि डिफरेंट टाइप के मेटल्स यूज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि डिफरेंट टाइप के मेटल कार्बोनाइड्स बन जाएंगे। बट इस टाइप की जो है क्लासिफिकेशन में ये होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ मेटल एटम्स के बेसिस पे ये वाली क्लासिफिकेशन की गई है। जो फर्स्ट टाइप है इसकी मोनोन्यूक्लियर, मोनो का मतलब क्या होता है सेम, एंड न्यूक्लियर मीन कोई सेंट्रल पार्ट। तो इसमें जो है एक ही मेटल, मोनो मीन्स सॉरी वन, इस मीन्स कि इसमें सिर्फ एक ही मेटल जो है एक्ट एज अ सेंटर कर रहा है, एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। लाइक अगर आप इसकी एग्जांपल देखें MnCO5, इसमें सिर्फ एक टाइप का या एक ही मेटल प्रेजेंट है। पॉलीन्यूक्लियर में का मतलब यह है कि मोर देन वन जो है मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। अब पॉलीन्यूक्लियर जो है वो अगेन दो डिफरेंट टाइप्स के में क्लासीफाई हुए हैं। फर्स्ट वन इज होमोन्यूक्लियर एंड सेकंड वन इज हेट्रोन्यूक्लियर। होमो लाइक आपने पहले भी देखा है कि होमो मीन्स सेम, इट मीन्स कि पॉलीन्यूक्लियर है मतलब कि वन से ज़्यादा, ऑटोमेटिकली वन से ज़्यादा इसमें मेटल एटम प्रेजेंट है। और लेकिन होमो है तो इट मीन्स कि सेम टाइप का मेटल प्रेजेंट होगा। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें Mn2CO10, मतलब कि दो इसमें मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं और सारे नंबर ऑफ लिगेंड इसके वेरी कर रहे हैं, और लेकिन दोनों के दोनों जो मेटल हैं वो सेम है। Mn मतलब मैग्नीज है दोनों में। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो Fe2CO9, मतलब कि दो इसमें मेटल प्रेजेंट है, Fe2 दो एटम्स प्रेजेंट हैं और दोनों ही सेम मेटल है। हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होता है कि वन, मोर देन वन इसमें मेटल एटम प्रेजेंट होता है और दोनों जो मेटल एटम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर आप ये देखें MnRe, मतलब दो डिफरेंट टाइप के इसमें मेटल्स प्रेजेंट हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन इसकी बॉन्डिंग देखते हैं कि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल जो है वो आपस में मिलके कैसे बॉन्डिंग कर रहा है। बट इन दोनों की बॉन्डिंग देखने से पहले आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर को ज़रा ब्रीफली देख लें कि कैसे इन दोनों में जो है बॉन्डिंग हुई हुई है। अगर आप ये देखें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन में थ्री बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, और दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर हम इसको इन डेप्थ देखें तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं 1s2 एंड 2p2, सही। और ऑक्सीजन के पास भी, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं 1s2 एंड 2p4। अगर आप दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स दोनों के कंबाइन करके दोनों के पास हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, सही। और अगर इनकी 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद आप ये देखें कि हमेशा जो कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमेशा ये होता है कि कोई भी दो एटम्स आपस में तभी बॉन्ड बनाते हैं जब दोनों के पास अनपेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन्स और वो दोनों पेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं। इट मीन्स के इनके पास ये जो दो हैं, ये एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके बॉन्डिंग करेंगे, दो बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा, अब दो बॉन्ड बन गए, थर्ड बॉन्ड कहाँ से आएगा कि जो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, जो px ऑर्बिटल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन के, उस कार्बन के पी जी में, ठीक है। तो इनके जो दो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद एक डिफरेंट, एक और, इट मीन्स कि ये जो दो हैं ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बने हैं, बट ये जो है ये दो इलेक्ट्रॉन जो है अपने डोनेट कर रहा है कार्बन का, इट मीन्स कि ये डेटिव बॉन्ड है। आप अगर आपको रिवाइंड करें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेटिव बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर वो किसी एक की तरफ से डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाले जो दो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेशन के बाद बना गया। इस मीन्स कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, और कार्बन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं इसके ऊपर दो यहाँ पे और दो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ये किधर से आए हैं, ये 1s2 कार्बन के पास भी फ्री है और 1s2 ऑक्सीजन के पास, तो ये नॉन बॉन्डिंग या इसके ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है। इन्हीं की बेसिस पे डिफरेंट टाइप के आगे बॉन्डिंग होगी।
अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का MOT स्ट्रक्चर देखें तो MOT डायग्राम अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की देखें तो इसके पास पाई जो है एंटी बॉन्डिंग पाई वाई और एंटी बॉन्डिंग पाई जी एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पी अवेलेबल है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, और यही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है नेक्स्ट में यूज़ होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ। बट अगर आप यहाँ अगेन इसको सुने स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है कार्बन को, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन के ऊपर है। इट मीन्स कि कार्बन जो है एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से, ठीक है। और इसके दोनों के पास एंटी जो है नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ये 1s2 1s2 इन यही दोनों एज अ लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं कार्बन पे भी और ऑक्सीजन पे भी। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखने के बाद इनको मेटल के साथ जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो फिर क्या स्ट्रक्चर बनता है, अगर आप इसे देखें तो मेटल कार्बन बॉन्डिंग इन कार्बनाइल कम्प्लेक्सेस। कार्बनाइल में दो चीज़ें मेनली प्रेजेंट है ना, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग के बाद अगर आप ये देखें कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो अगर आप ये देखें मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान हमेशा जैसे भी कोई चीज़ बॉन्डिंग बना रही होती है तो फर्स्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। तो जो मेटल के पास एम्प्टी पहले ही कंडीशन में पढ़ा था कि मेटल के पास एम्प्टी जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अपना लोन पेयर क्या देगा, एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल्स को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा, लिगेंड्स यही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है, और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल के पास, ठीक है। तो the overlapping of empty hybrid orbital on metal atom with the filled hybrid orbital on carbon atom of carbon monoxide through lone pair electron result in the formation of। अब क्या हो गया कि सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो था एक कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो उसने डोनेट कर दिया मेटल को, जैसे कि कोई भी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है मेटल को, ठीक है। अब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट है कि पाई बॉन्ड इनके दरमियान कैसे बनेगा। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है इनके पास, पाई बॉन्ड उस टाइम बनेगा जब इनके पास, अब अगर आप ये देखें कि मेटल का पास जो है मेटल के पास एम्प्टी के अलावा कोई फील्ड भी तो ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो वो जो है कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर रहे होते बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसा ही एक लिगेंड है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता बल्कि एक्सेप्ट भी करता है। आप लोगों ने देखा था MOT डायग्राम में कार्बन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 3 जो थे ऑर्बिटल्स वो एम्प्टी थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वापस लेता है, ठीक है, और अपने एम्प्टी जो थे ऑर्बिटल्स में उसको फिल करता है। तो इस तरह की डोनेशन को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और ये मेटल कार्बोनाइल का एक बहुत अहम फीचर है बैक बॉन्डिंग, और इसकी इस बैक डोनेशन की बेसिस पे मेटल कार्बोनाइल्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं। तो अगर आप अगेन ये देखें कि बैक डोनेशन कैसे हो रही है कि मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल के अलावा फील्ड डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट थे, वो फील्ड डी ऑर्बिटल्स को जब कार्बन के साथ अगेन ओवरलैप कराता है, ठीक है, तो फील्ड ऑर्बिटल जो थे डी पाई ऑर्बिटल्स जो थे फील्ड मेटल के पास, ठीक है, वो क्या करेंगे अपने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड के, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल को वो डोनेट करेगा, ठीक है। इस तरह के डोनेशन को बोलते हैं। देखें जो लिगेंड था वो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, वो तो सिंपल एक स्ट्रक्चर है कि लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, ठीक है, और वो पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं। बट सम टाइम ये होता है कि कुछ लिगेंड जो है वो ना सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, सही है। तो इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता पेयर बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो इस केस में ये होता है कि